हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। हमारा जो आज का यूनिट है, जो लेक्चर है, वो यूनिट सेकंड पे होगा। ठीक है, हमने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट किया है विद लेक्चर्स के साथ एमसीक्यूज़ भी विद एक्सप्लेनेशन हमने कवर किया हुआ है। ठीक है, तो आज का हमारा जो यूनिट है वो यूनिट सेकंड है। ठीक है, ये प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं संजय कुमार। ठीक है, तो जिसने बुक नहीं परचेज़ की हुई है सोशियोलॉजी स्पेशलाइजेशन पे, ठीक है, हमारी बुक भी आई है, तो वो उसको परचेज़ कर सकता है। और वहाँ पे क्या करना है, संजय 29 करके कोड लिखना है, संजय 29। तो जब आप संजय 29 लिखोगे तो ये बुक आपको परचेज़ ये मिलेगी 119 तक। तो आपको क्या करना है, इसका जो स्क्रीनशॉट है वो सेंड कर देना है किस नंबर पे, 8082003151 CBSE 003151। ठीक है, तो इस पे आपने वो स्क्रीनशॉट सेंड करना है, तो मैं वहाँ पे आपको PDF शेयर कर दूँगा। ठीक है, तो इसके अलावा आज के जो हमारे सब यूनिट हैं, यूनिट सेकंड के, वो देखेंगे कि क्या क्या है हमारे सेकंड यूनिट में, टॉपिक कौन कौन से हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने सिलेबस नहीं भी देखा हो। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से हैं। सबसे पहला हमारा सब यूनिट है जेंडर इनइक्वलिटी एंड इश्यूज़। जेंडर में जो इनइक्वलिटीज़ है और उसके क्या क्या इश्यूज़ हैं, है ना, क्या वजहें हैं जिससे जेंडर इनइक्वलिटी देखने को मिलती है, हमें वो चीज़ पढ़नी है। फिर जेंडर के अकॉर्डिंग जो लॉज हैं, ह्यूमन राइट्स पे जो लॉज हैं ना, वो पढ़ना है, ह्यूमन राइट्स हैं। और साथ में थर्ड सब यूनिट है हमारा स्टेजेस एंड थ्योरीज किसकी, ह्यूमन डेवलपमेंट की। तो ह्यूमन डेवलपमेंट की कौन सी थ्योरीज, ये दो थिंकर्स हैं, इनकी क्या है थ्योरी पढ़नी है हमने। ठीक है, इन्होंने क्या बताया है, एक फेरेड है, एक एरिक्सन है, इन्होंने जो ह्यूमन डेवलपमेंट पे थ्योरीज दी है वो पढ़नी है। ठीक है, दो ही हैं, ये पढ़नी है। और साथ में सोशलाइजेशन और उसकी क्या क्या थ्योरीज है वो पढ़ना है। सोशलाइजेशन क्या होता है, उसकी थ्योरीज क्या है वो पढ़ना है। फिर एंजाइटी डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं। ठीक है, जिसमें फोबिया वगैरह, OCD, GAD, पैनिक डिसऑर्डर, PTSD। तो ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, यूनिट सेकंड में। ठीक है, आपके यूनिट सेकंड में ये सारी चीज़ें होंगी। तो आज हम जो है हम थोड़ा इंट्रो पढ़ लेंगे, इंट्रो देखेंगे कि जेंडर क्या है। ठीक है, जेंडर इनइक्वलिटी तो हम पढ़ लेंगे, जेंडर इनइक्वलिटी क्या होता है वो आपको तब समझ आएगी जब आपको ये पता हो कि जेंडर और सेक्स में डिफरेंस है। ठीक है, जेंडर और सेक्स में डिफरेंस है। अगर आप इस दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हो तो ये आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये गलत चीज़ है। तो आज थोड़ा इंट्रो दे दूंगा मैं जेंडर का और सेक्स का, तो उसके बाद हम जेंडर इनइक्वलिटी और इश्यूज़ पे पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आपको जेंडर समझ आ गया तो जेंडर इनइक्वलिटी समझना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जेंडर में इनइक्वलिटी होना ये तो आप आराम से समझोगे और फिर ये आप खुद से भी रिलेट करोगे कि क्या क्या इश्यूज़ हैं। लेकिन अगर आप सेक्स और जेंडर को सेम चीज़ समझ रहे हो, सेम थिंग समझ रहे हो, तो वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो मैंने अपने से ही, मेरे कुछ नोट्स थे, हैंड रिटन नोट्स हैं, मैं वो वाली PDF यूज़ करूँगा अभी। ठीक है, तो वो देख लेना, जिसको ब्लर आएगा, थोड़ा हो सकता है कि साफ़ ना आया हो। ठीक है, तो वो आप अपने से देख लेना, जो मैं ये PDF ग्रुप में भी शेयर कर लूँगा। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा इसका इंट्रो देख लेते हैं कि जेंडर क्या होता है, सेक्स क्या होता है, क्या डिफरेंस है इसमें, कैसे हम इसको इनइक्वलिटी में रिलेट करें। ठीक है, जब ये चीज़ें पता होंगी तो, क्योंकि ये आपका पूरा यूनिट ही ऐसा है कि ये रिलेट कर रहा है पूरा एक दूसरे से, जैसे जेंडर लॉज हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, जेंडर इनइक्वलिटी है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, रिलेट कर रही हैं। ठीक है, एक दूसरे से। तो इसीलिए आपको पूरा ये समझ होना ज़रूरी है कि जेंडर क्या होता है, सेक्स क्या होता है, क्या क्या, कैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि एग्जांपल्स भी आ सकती हैं आपको, इसीलिए हमें ये पढ़ना ज़रूरी है। ठीक, जैसा मैंने आपको बताया कि हम पहले पढ़ेंगे कि जेंडर क्या होता है, उसका इंट्रो थोड़ा सा जेंडर और बायोलॉजी का। ठीक है, ये देख लेना, किसी को साफ़ नहीं आ रहा होगा तो कमेंट कर लेना, क्योंकि ये PDF में शेयर करूँगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि क्या होता है। ठीक है, अगर कोई पीपल जो हैं वो यूज़ करते हैं, जो सेक्स है और जेंडर है उसको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। ठीक है, एक दूसरे की जगह यूज़ करते हैं उसको, कि जहाँ पे सेक्स भी वही चीज़ बोलेंगे, जेंडर भी सेम होगा, तो वो उन चीज़ को इंटरचेंजेबली दोनों को करते हैं, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। ठीक है, हो सकता है आपका एक MCQs ऐसा भी आ जाए। ठीक है, जेंडर और सेक्स और सेम, है ना, तो ये चीज़ क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये इनकरेक्ट है। अब बायोलॉजिकली क्या है,
वो जो जेंडर यहाँ पे बायोलॉजी जो है ना, ये सेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सेक्स क्या है, तो जेंडर और सेक्स बिल्कुल अलग है, ठीक है। हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे आज क्या चीज़ है। तो बायोलॉजिकली क्या रेफ़र करता है, बायोलॉजिकली रेफ़र करता है सेक्स को, ठीक है। मैंने आपको ये पहले भी बता दिया कि सेक्स क्या रेफ़र करता है, इज़ अ बायोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिफरेंस, किसमें, मेल और फीमेल में, ठीक है। मेल और फीमेल का फिजियोलॉजिकली डिफरेंस या बायोलॉजिकली डिफरेंस होना वो रेफ़र करता है, ठीक है, ठीक है। वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो क्या चीज़ बताता है, वो हमारे सेक्स की बात करता है, ठीक है। क्या, किसी का फिजियोलॉजिकल डिफरेंस होना, ठीक है, किसका, मेल या फीमेल का, या किसी का बायोलॉजिकली डिफरेंस होना, उसको हम बोलते हैं, वो हुआ हमारा सेक्स, ठीक है। फिर जेंडर क्या है, ठीक है, जेंडर क्या है, जेंडर जो होता है ना, जेंडर सोशो कल्चरली ट्रांसमिट होता है, ठीक है। जो हमारे बिहेवियर्स होता है, हम कैसे बिहेव करते हैं, हमारा एटीट्यूड्स, हमारी पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स जो होती है ना, एक्सपेक्टेड एनकरेज पर्सन इन हिज और हर सेक्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसमें, जो भी समाज में हम कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रहते हैं, ठीक है, उस चीज़ को वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो हमारा जेंडर बताता है, ठीक है। जेंडर उस चीज़ को रेफ़र करता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना कि जेंडर और सेक्स में डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है वो भी मैंने थोड़ा सा बता दिया, और भी डिफरेंस बहुत से हैं, मैं आपको आगे मैंने बिल्कुल अलग अलग में बताए हुए हैं कि डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है। थोड़ा इसका मतलब थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा ये समझो, फिर हम सीधा डिफरेंस पे आ जाएंगे। द इन्फेंट तो बच्चा होता है, ठीक है, ये भी लिख दिया है मैंने। दे बिकम लेबल्ड एज अ बॉय और गर्ल डिपेंड ऑन देयर सेक्स, है ना, वो लड़का है या लड़की है, बच्चा वो डिपेंड करता है किस पे, अगर वो लड़का है या लड़की है वो डिपेंड करता है उसके सेक्स पे। लेकिन ऑन द अदर हैंड द इंडिविजुअल आर सोशलाइज्ड, जब वो सोशलाइज्ड हो जाता है ना, तो अकॉर्डिंग टू दो स्पेसिफिक जेंडर एक्सपेक्टेशंस आर रोल्स, है ना, वो किसके अकॉर्डिंग, जैसे वो रोल्स क्या, वो रोल कैसे प्ले करता है, वो क्या काम करता है, ठीक है, तो वो जेंडर वहाँ से मतलब डिफाइन होता है उसका, ठीक है। तो ये क्या डिफरेंस है, ये आपका सेक्स और जेंडर को लेके डिफरेंस है, ठीक है। थोड़ा सा और भी देख लो, थोड़ा और बताता हूँ मैं इसके बारे में। तो द बायोलॉजिकली मेल लर्न टू टेक एन मैस्कुलाइन रोल्स, है ना, ये आपको पता है मैस्कुलाइन को किसको बोलते हैं, पता है ना, कि बताना पड़ेगा ये भी आज। तो दे आर सोशलाइज्ड टू थिंक टू डैट इन मैस्कुलाइन, है ना। तो बोलता है द बायोलॉजिकली जो मेल्स होते हैं, मेल लर्न करते हैं, वो क्या करते हैं, मेल लर्न टू टेक एन मैस्कुलाइन रोल्स, है ना, जो भी मैस्कुलाइन रोल्स, जो भी मेल का रोल रहता है, मैस्कुलाइन रोल्स कौन से होते हैं, जैसे कि हम मान के चलते हैं मैस्कुलाइंस में क्या आता है, मैस्कुलाइंस हम जैसे हमारा बोलना है कि जो बॉयज़ होते हैं, मैस्कुलाइन किसके लिए ये रिप्रेजेंट होता है, मेल के लिए, और फेमाइन फीमेल के लिए, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, मेल क्या है, जैसे कि हम एक एग्जांपल देता हूँ मैं, कि जो मेल होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, है ना, ये किसने बनाया, ये समाज ने बनाया, सोसाइटी ने बनाया है, ठीक है। जो फीमेल होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, तो ये किसने बताया है, ये सोसाइटी ने बताया है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे रोल हैं, ठीक है। जैसे कि जो भी स्ट्रांग काम होगा वो मेल को दिया जाता है ना, फीमेल को थोड़ा कम हार्ड वाला वर्क दिया जाता है। तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो आपका जेंडर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सोशलाइज जो हम होते हैं, मैस्कुलाइन वेज दैट आर सोशलाइज टू थिंक दैट टू डैट इन मैस्कुलाइन, है ना। तो वे दैट आर बायोलॉजिकली फीमेल्स दे आर लर्न टू टेक अ फेमाइन रोल्स, ठीक है, लाइक अ बॉयज आर दे आर सोशलाइज टू थिंक दैट टू टेक ऑन फेमाइन रोल्स, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, जिसने सोशियोलॉजी पढ़ी है उसके लिए तो ये बिल्कुल आसान चीज़ है, वो तो बोलता होगा ये वेस्ट ऑफ टाइम है। बट जिसका नहीं रहा है, या जिसका ग्रेजुएशन तक रहा है और छोटी छोटी चीज़ों पे नहीं उसने देखा हो या पढ़ा भी हो तो रिवाइज़ नहीं किया हो, तो उस चीज़ को, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा इंट्रो बताना ज़रूरी समझा कि जेंडर क्या है। तो जेंडर क्या है, जेंडर इज़ अ सोशली एंड कल्चरली कंस्ट्रक्ट होता है, समाज से, हमारे वे ऑफ लाइफ से, जैसे हम रहते हैं, कैसे खाते हैं, उससे कंस्ट्रक्ट होता है हमारा जेंडर। डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल में, है ना, डेट आर बेस्ड ऑन मीनिंग, बिलीव्स, प्रैक्टिस, ग्रुप्स, सोसाइटी एसोसिएट विद फेमिनिटी एंड मैस्कुलिनिटी, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा जेंडर क्या होता है, डिफाइन होता है, ठीक है। याद रखना ये कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, ये बनता है हमारा जो समाज है, जो हमारा कल्चर है, वे ऑफ लाइफ, कैसे हम रहते हैं, उसके हिसाब से हमारा जेंडर रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जेंडर क्या है, द वर्ड जेंडर, थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देता हूँ। द वर्ड जेंडर इज़ नाउ बीइंग यूज्ड टू सोशली, है ना, सोशली यूज़ होता है एज अ कंसेप्चुअल कैटेगरी एंड इट हैज़ बीन गिवन बाई ए स्पेसिफिक मीनिंग, है ना, इसका कोई ना कोई मीनिंग है, ऐसी बात नहीं है कि जेंडर कोई ऐसे ही है, ठीक है।
जेंडर का अपना एक मीनिंग है, सेक्स का अपना एक मीनिंग है, क्योंकि सेक्स रेफर करता है बायोलॉजिकली और जेंडर क्या रिप्रेजेंट करता है, जेंडर रेफर करता है सोशल कल्चरली, ठीक है, सोशली। जेंडर रेफर टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, क्या रेफर करता है जेंडर, जेंडर रेफर करता है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, विशेषताएं होती हैं कि उसकी जो वुमेन या मैन गर्ल बॉय, इसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, वो रेफर करता है कि कौन, जेंडर, जो हमारी समाज बनाता है, सोशली कंस्ट्रक्टेड होती है, ठीक है, याद रखना वो सोशली कंस्ट्रक्टेड होती है। दिस इंक्लूड्स नॉर्म्स, है ना, इन सब में क्या आते हैं, जैसे हमारे नॉर्म्स हो गए, बिहेवियर्स हो गए, जो हमारा रोल होता है, ठीक है, इससे जुड़े होते हैं, जो भी वुमेन मैन गर्ल बॉयज़ रिलेशनशिप होता है, तो वही चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है, हमारी जेंडर रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। वैसे ही थोड़ा सा और भी है जेंडर के बारे में, जैसे मैन वुमेन, है ना, ये रेफरेंस होता है, जो हम रेफरेंस यूज़ करते हैं, तो बॉय गर्ल, कॉक हैन, है ना, कॉक मेल, हैन फीमेल, यही है ना, बॉय लड़का, गर्ल लड़की, तो ये हमारा कौन, ये हमारा जेंडर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लेकिन अब है बायोलॉजिकल, मतलब सेक्स क्या है, फिर डिफरेंशिएट कैसे है। तो सेक्स जो होता है ना, वो रेफर करता है सेट ऑफ बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, ठीक है, जो हमारे इन ह्यूमंस या एनिमल्स में हो, है ना, एनिमल्स में भी तो होता है सेक्स, लेकिन वो रिप्रेजेंट क्या करता है, वो कौन रिप्रेजेंट करता है, वो बाय नेचर होता है, ठीक है, वो डिटरमाइंड होता है हमारे बर्थ से, ठीक है। इट इज़ प्राइमरीली एसोसिएटेड विद फिजिकल, या फिजिकल बोला या फिजियोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, जैसे क्रोमोसोम्स हो गए हमारे, है ना, भाई बर्थ है, मतलब पैदा होते ही आपको चीज़ें जो है, आप बॉय गर्ल, वो मेल फीमेल वो वाली, ठीक है, फीमेल और मेल की बात होती है। जीन्स होते हैं हमारे, एक्सप्रेशंस, हार्मोन्स, लेवल्स, फंक्शंस जो भी करते हैं, वो हमारा सेक्स होता है। सेक्स इज़ यूजुअली कैटेगराइज्ड होता है फीमेल और मेल, है ना, वो लेकिन वेरिएशंस करता है इन बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में, ठीक है, ये याद रखना। फिर थोड़ा सा और भी है, और ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि सेक्स क्या है। सेक्स इज़ अ नेचुरल एंड इट इज़ डिटरमाइंड बाय टाइम ऑफ बर्थ। ये कब डिटरमाइन होता है, बच्चे के पैदा होने के वक्त, ठीक है, कि वो क्या है, लड़का है या लड़की है, वो डिटरमाइन होता है टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है। इट इज़ बिलीव दैट द डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स, रोल्स, स्टेटस, है ना, अकॉर्डिंग टू मैन एंड वुमेन आर डिटरमाइंड बाई सेक्स दैट आर नॉट चेंजिंग, ठीक है। जो सेक्स मतलब बर्थ होते ही वुमेन को डिटरमाइन किया जाता है, वो हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन जेंडर चेंज होता है। कभी कभी हम क्या बोलते हैं, कोई जो होता है बेशक मेल पैदा हो, लेकिन उसकी हरकतें या उसकी एक्टिविटीज़ जिसको हम बोले वो फीमेल की तरह करे, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ना कि ये है गर्ल की तरह है, तो वो क्या है, वो हम जेंडर उसको बताते हैं, उसका सेक्स नहीं बताते, वो एज अ मेल है, बट उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, वो उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसका बिहेवियर है, वो क्या है, वो एज अ गर्ल्स की तरह है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, वो एज अ फीमेल, है ना। वैसे ही कोई फीमेल होती है, उसकी जो एक्टिविटीज़ होती है, उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो एज अ मेल की तरह होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं कि हाँ इसका जो जेंडर है वो मेल की तरह है, ठीक है। तो जेंडर जो होता है, जेंडर और सेक्स जो होता है, इसमें बस इतना ही फ़र्क है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, वो कैसे क्या करते हैं। तो दीज आर सम टर्म्स आर डेजिग्नेटेड, ये डिजाइनेटेड, किससे डिजाइनेटेड है, फॉर बायोलॉजिकल सेक्स कॉल्ड, जो बायोलॉजिकली सेक्स के वो है उसको बोलते हैं प्रकृति लिंगा, याद रखना। और जेंडर को क्या बोलते हैं, सामाजिक लिंगा। प्राकृतिक लिंगा वो हो गया जो नेचुरली डिटरमाइंड होता है टाइम ऑफ बर्थ के, ठीक है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, प्राकृति लिंगा। और जेंडर को क्यों बोलते हैं हम, सामाजिक, क्योंकि ये सोसाइटी के द्वारा या सोशल कल्चरली ट्रांसमिट होता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सामाजिक लिंगा, ठीक है, ये याद रख लेना। ये थोड़ा सा और भी है, इतना डीप में आपको पूछेंगे नहीं, ठीक है, ये छोटी छोटी टर्म्स है, एक दो थिंकर्स हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि क्या है। एक डॉक्टर रॉबर्ट स्टेलर हैं, ठीक है, अमेरिकन कौन है, साइको एनालिस्ट हैं, ठीक है, एनालिस्ट हैं, जिनने सबसे पहले क्या किया था, डिफरेंस बताया था, किसका, फर्स्ट हु मेड द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर इन हिज बुक। उनकी एक बुक है सेक्स एंड जेंडर करके, 1968 में लिखी है। तो उसमें उन्होंने क्या बताया था, किसने, डॉक्टर रॉबर्ट स्टेलर ने, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि जेंडर आइडेंटिटी कैसे होती है। उनने क्या बताया था, उनने सेक्स किसको बताया था, जो मेल फीमेल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स, और जो मैस्कुलाइन फेमाइन होता है ना, जो उनकी एक्टिविटीज़, जो उनके रोल
रूल होते हैं, जो उनके नॉर्म्स होते हैं, जो बिहेवियर्स होते हैं ना, तो उसको उसने क्या बताया था, उसको बताया था उसने जेंडर। ठीक है, देखना सेक्स में किसको डाला है उसने, मेल फीमेल, और जेंडर में मैस्कुलिनाइन और फेमिनाइन। ठीक है, याद रखना। वैसे ही एक टेलर, इन्होंने ये क्या बोलते हैं थोड़ा सा डिफाइन भी किया है, यही थिंकर्स हैं, बोलते हैं सेक्स रेफर टू मेल एंड फीमेल एंड जेंडर रेफर करता है मैस्कुलाइन एंड फेमाइन, बट बोथ दे आर इंडिपेंडेंट एज बीइंग वुमेन डज नॉट मीन फेमाइन, आल्सो नॉट बीइंग मैन मीन्स बिहेविंग इन मैस्कुलाइन वे, है ना। बोलता है ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है कि जो वुमेन है ये उसका कोई फेमाइन मतलब नहीं है, वुमेन का कोई फेमाइन मतलब नहीं है। ठीक है, वो डिपेंड करता है उसके क्या है, बिहेविंग से। ठीक है, एंड आल्सो नॉट बीइंग मैन मीन्स बिहेविंग इन मैस्कुलाइन, है ना। जो मैन है ज़रूरी नहीं है वो मैस्कुलाइन की तरह ही बिहेव करे। ठीक है, हो सकता है वो फेमाइन की तरह भी बिहेव कर सकता है। ठीक है, याद रखना, ये थोड़ी सी टर्म्स हैं, ये याद रखना। फिर एन ओकले करके एक थिंकर्स हैं, उन्होंने भी बताया है। ठीक है, उन्होंने अपनी बुक में, ये लड़की है याद रखना। ठीक है, उन्होंने अपनी बुक में क्या लिखा है, मतलब उनकी एक बुक है सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी करके एक बुक है, उसमें उन्होंने क्या किया था, इसका डिफरेंस बताया था, थोड़ा डिस्टिंग्विश किया था इसको, किसको, सेक्स और जेंडर के साथ। अकॉर्डिंग टू हर सेक्स रेफर टू बायोलॉजिकल डिफरेंस, ये मैंने आपको बताया भी, बिटवीन किस में, मेल और फीमेल में लेके, और जेंडर रेफर किया था उसने सोशल क्लासिफिकेशन इनटू मैस्कुलाइन एंड फेमाइन को लेके। ठीक है, ये किसका है, अकॉर्डिंग टू ओकले। ठीक है, याद रखना, जेंडर जिससे रेफर करता है सोशल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, और सेक्स रेफर करता है बायोलॉजिकली डिफरेंस से। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। बस अब थोड़ा सा और बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा कि जेंडर क्या है और सेक्स क्या है, इसके डिफरेंस से आप ज़्यादा समझोगे कि इसमें डिफरेंस क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जेंडर रेफर करता है सोशल एंड कल्चरल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन। ठीक है, किसका डिफरेंस, जो समाज देता है, जो हमारा तरीका होता है, वे ऑफ लाइफ होता है ना, उसके हिसाब से क्या होता है, जेंडर रेफर होता है। लेकिन सेक्स रेफर होता है हमारा जो बायोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकली, है ना, या साइकोलॉजिकली डिफरेंस होता है मैन एंड वुमेन में। ठीक है, याद रखना, फिजिकल हो या साइकोलॉजिकल हो या बायोलॉजिकल हो, वो सेक्स रेफर करता है। ठीक है, सेकंड वो जेंडर, जेंडर हैज़ मैन टू करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जेंडर की दो करेक्टरिस्टिक्स बताई थी, एक क्या है मैस्कुलाइन और सेकंड है फेमाइन। ठीक है, फेमिनाइन। तो सेक्स की क्या है दो करेक्टरिस्टिक्स, मेल और फीमेल। ठीक है, ये याद रखना, ये डिफरेंस है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको ज़्यादा चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, बोलता है जेंडर जो है, जेंडर इज़ इन्फ्लुएंस्ड, कैसे होता है, कैसे हम इन्फ्लुएंस, हमारा हमें प्रभाव पड़ता है या असर पड़ता है, इन्फ्लुएंस कैसे होता है भाई, एक्सटर्नल फैक्टर से। एक्सटर्नल फैक्टर क्या होते हैं, जैसे कि हमारा समाज हो गया, सोशल कल्चर, या जो हमारा बिहेवियर फैक्टर होता है। ठीक है, उससे हमारा जेंडर क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, उससे हमें पता चलता है कि हम क्या है। सेक्स क्या होता है, सेक्स डिटरमाइन होता है हमारा बाय बर्थ। ठीक, जो हमें कहाँ पैदा होते ही मिल जाता है, चाहे हम मेल हैं फीमेल है, वो हमें पैदा होते ही पता चलता है। ठीक है, और हमारी एक्टिविटीज़, हमारी हरकतों से हमारा जेंडर हमें पता चलता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, चौथा, फोर्थ क्या है, एक और डिफरेंस है कि जेंडर इज़ अ फ्लेक्सिबल टर्म। जेंडर जो है वो क्या है, वो एक फ्लेक्सिबल टर्म है, एंड इट्स रोल कैन बी चेंज। इसका रोल क्या होता है, चेंज भी होता है, हो सकता है, मैंने आपको बताया है फ्रॉम टाइम टू टाइम और कल्चर टू कल्चर, ये क्या होता है, चेंज होता है। मैंने आपको बताया है कि जेंडर जो है वो फ्लेक्सिबल टर्म है। ठीक है, वो चेंज हो सकती है। जैसे कि मैंने बोला, कोई मेल पैदा हुआ है तो उसकी जो बिहेवियर है, उसकी जो एक्टिविटीज़ है, अगर वो फीमेल जैसी है, फीमेल जैसे काम कर रहा है, तो मतलब वो क्या है, वो एज अ जेंडर वो फेमिनाइन है। ठीक है, ये, और सेक्स क्या होता है, सेक्स होता है रिमेन सेम। ठीक है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, चाहे आप टाइम टू टाइम की बात करें या कल्चर की बात करें। ठीक है, सेक्स सेम रहेगा। अगर वो मेल पैदा हुआ है तो वो मेल ही रहेगा एज अ सेक्स, बट वो मेल पैदा हुआ है, अगर उसका बिहेवियर, उसकी एक्टिविटीज़ से वो मतलब वो अपनी एक्टिविटीज़ वो फीमेल फेमाइन की तरह कर रहा है, या कोई फीमेल पैदा हुई है, उसकी जो एक्टिविटीज़ है वो मेल की तरह है, उसका जो भी काम है वो मेल की तरह है, तो एज अ जेंडर वो मैस्कुलाइन में आएगी। ठीक है, एज अ जेंडर, मगर याद रखना। फिर फिफ्थ वाला है कि जेंडर डिस्टिंग्विश आर क्रिएटेड बाय सोशल नॉर्म्स, है ना, ये किससे डिस्टिंग्विश होता है, हमारे सोशल नॉर्म्स से, जो हमारा बिहेवियर है, एक्टिविटीज़ है, उससे। लेकिन सेक्स कैसे क्रिएट होता है, बाय रिप्रोडक्टिव नीड्स, दैट इज़ अ बायोलॉजिकली फीचर्स। ठीक है, वो बायोलॉजिकल जो फीचर्स हैं उससे एक सेक्स क्या होता है, क्रिएट होता है। फीमेल है तो उसमें वो वाले फीचर्स होंगे जो एज अ
फीमेल में होते हैं, ठीक है। तो जो मेल है उसमें वो वाले फीचर्स होंगे जो मेल में होते हैं, वो वाले ऑर्गन्स होंगे, है ना, तो वो मेल में ही होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सेक्स कैसे क्रिएट होता है भाई, रिप्रोडक्टिव नीड्स से, और डैट इज़ बायोलॉजिकली फीचर्स से, ठीक है, याद रखना, ठीक है। समझ आ रहा होगा, कमेंट करना कि ये ज़रूरी था। बेशक आपको नहीं लगता हो कि ये ज़रूरी है आपके ऐसे समझने के लिए, बट मेरे हिसाब से शायद ये आपको पहले ज़रूरी है पता होना, तो ही आप अब जेंडर इनइक्वलिटी की बात करोगे। वरना सेक्स और जेंडर को अगर आप एक मान के चलते तो आप उसमें ही इनइक्वलिटी देखते। लेकिन जेंडर कैसे सेक्स से अलग है, अब आपने सिर्फ जेंडर इनइक्वलिटी देखनी है और क्या क्या इश्यूज़ हैं। जैसे मैंने आपको जेंडर बताया कि ये सोशली जो होता है क्रिएटेड होता है, तो कैसे इसमें इनइक्वलिटी आती है ना, कैसे इनइक्वलिटी आती है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको कि हमारी जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग है, हम मानते हैं कि जो फीमेल का फेवरेट कलर है वो पिंक है ना, और मेल का जो है वो ब्लू है, हाँ, या ब्लैक है। तो वो क्या है, वो कल्चरली, वो समाज, सोसाइटी ने हमारा ऐसा ही एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग बनाई है, उसकी वजह से ही हमारी इनइक्वलिटी देखने को मिलती है। हम इनइक्वलिटी देखने को मिलती है बहुत सी चीज़ों को लेके, मानते हैं कि बॉयज़ जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं और गर्ल्स जो होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, इसीलिए गर्ल्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती घर से बाहर जाने के लिए, है ना। अब आप उसको सेक्स में डाल दोगे तो ये आपका सबसे बड़ा मतलब क्या होगी, गलती होगी, ठीक है। इसीलिए सेक्स और जेंडर में क्या डिफरेंस है पहले हमें वो पता होना चाहिए, फिर हम उसके आगे नेक्स्ट जो है, जो हमारे टॉपिक्स हैं वो आसानी से समझ सकेंगे। अब मैंने आपको जेंडर समझा दिया, अब आप इनइक्वलिटी खुद से भी समझ सकते हो कि हाँ, हम ऐसे ऐसे इनइक्वलिटी फेस करने को मिलती है, किसी को जॉब में देखने को मिलती है कि इनइक्वलिटी फेस हो रही है ना, तो वो आप तब समझते हैं जब आपको जेंडर समझ आए, ठीक है। तो जेंडर क्या होता है, सोशो कल्चरल और मैन मेड होता है ना, इंसान ही इस चीज़ को बनाता है, उसके ही बिहेवियर से, उसके ही स्टीरियोटाइप थिंकिंग से जेंडर बना है कि हाँ ये काम मेल कर सकते हैं तो ये मेल है, ठीक है, वो जेंडर है। लेकिन सेक्स जो होता है वो नेचुरली होता है, बाय बर्थ होता है ना। तो ये भी एक इसका डिफरेंस है। फिर बोलता है जेंडर कैन चेंज, मैंने आपको बताया था जेंडर चेंज होता है क्योंकि जेंडर जो होता है वो क्या होता है, लर्न होता है थ्रू सोशलाइजेशन से, है ना। अब जैसे माहौल में आप रहोगे आप वैसे ही सोशलाइज होगे, ठीक है। अगर आपके घर में गर्ल्स को खाना बनाने के लिए रखा है, मानना जाता है कि गर्ल्स का काम खाना बनाना है, तो आपकी एक सोशलाइजेशन ही वैसी होगी और आपका जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग है घर वालों की वो आपके माइंड में बैठ गई होगी, तो आप क्या है, आप सोशलाइज ही उसी हिसाब से हुए होगे। और अगर आप किसी लड़की को बाहर क्रिकेट खेलते देखोगे या जाते देखोगे तो आप बोलोगे ये क्या है, ये एज है, ये देखना लड़कों की तरह है, ये लड़कों की तरह वो कर रही है, तो वो क्या, आप उसका जेंडर बता रहे हो, ठीक है, वो उसका जेंडर है, आप सेक्स नहीं बता रहे उसका, सेक्स में वो फीमेल ही होगी। बट आपने दिमाग में ये बनाया हुआ है, स्टीरियोटाइप थिंकिंग ये है आपकी कि जो लड़के हैं वही क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है, हमारा जो जेंडर है, जेंडर में इनइक्वलिटी देखने को मिलती है, ठीक है, इनइक्वलिटी फेस होती है। तो जो जेंडर होता है वो लर्न होता है थ्रू सोशलाइजेशन से, और ये क्या चीज़ होती है, ये चेंज भी होता है, देयरफॉर कैन बी चेंज, है ना। ये डिपेंड करता है आपकी सोशलाइजेशन कहाँ हुई है, ठीक है, उसके ही हिसाब से आप क्या करते हो, आगे उस चीज़ को चलाते हो, ठीक है। तो सेक्स क्या होता है, सेक्स कैन नॉट बी चेंज होता है, मैंने आपको ये बता दिया, हो सकता है कहीं पे ये ऑप्शन में आए कि सेक्स कैन बी चेंज या जेंडर कैन बी चेंज, तो बिल्कुल जेंडर जो होता है वो चेंज होता है, बट सेक्स जो है, सेक्स कैन नॉट बी चेंज, क्योंकि सेक्स जो होता है वो बाय बर्थ मिलता है हमें, बायोलॉजिकली होता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसकी एक एक एग्जांपल्स भी मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है, एग्जांपल्स अभी तक भी बता रहा था। जैसे कि मैंने बोला वुमेन एंड मैन कैन वर्क एज अ टीचर, लेबरर्स एट्सेट्रा। बिल्कुल जेंडर को अगर हम मान के चले तो वुमेन जो वुमेन है या मैन है वो क्या है, एक साथ काम कर सकती है, पढ़ा सकती है, या लेबरर्स का काम कर सकती है ना। तो वुमेन जो है, वुमेन एंड मैन कैन टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन एंड द एल्डरली, है ना। बोलता है वो क्या है, वो केयर भी कर सकते हैं बच्चों की, है ना। तो ये क्या है, मतलब ये दोनों कर सकते हैं जेंडर, है ना, वुमेन हो या मैन हो। ये मतलब अगर वुमेन की बात करें तो वुमेन भी केयर कर सकती है बच्चों की और मैन भी केयर कर सकते हैं बच्चों का, है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी ये भी होता है, देखो किसी के हस्बैंड की या किसी की वाइफ की डेथ हो गई होती है, तो
क्या बोलते हैं, मतलब सोसाइटी में क्या बोलते हैं कि इसने बिल्कुल माँ की तरह बच्चों को पाला है, या माँ के लिए बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल इसने पूरा उनके जो जो उनकी ज़रूरतें थी जैसे एज अ फादर करते हैं बाप की तरह पूरा मतलब हर चीज़ पूरी की है ना। वो क्या, वो हमारा जेंडर रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे जेंडर की बात करते हैं, ठीक है। वो एज अ जेंडर, वो एज अ सेक्स तो वो फीमेल थी, लेकिन उसने काम कैसे किया, एज अ मेल काम किया। उसने अपने बच्चों की देखभाल की, जो जो ज़रूरतें थी वो पूरी की। तो वो क्या चीज़ है, वो हमारा जेंडर है, ठीक है। और सेक्स क्या है, सेक्स में देखो क्या चीज़ आती है, मैंने बताया था सेक्स चेंज नहीं हो सकता। जैसे अगर वुमेन की बात करें तो बेबी को बर्थ जो होता है, बच्चा मतलब खाली एक वुमेन ही दे सकती है ना, मैन नहीं कर सकता, ठीक है। और मैन क्या कर सकता है, मैन इम्प्रेग्नेंट कर सकता है किसी वुमेन को, ठीक है। ये चीज़ें चेंज नहीं हो सकती है ना, बेशक जेंडर है मगर जेंडर में ये चीज़ें चेंज नहीं होती है, ठीक है। जेंडर जो होता है, जेंडर चेंज होता है, और सेक्स जो होता है वो चेंज नहीं होता। अब ऐसा नहीं है कि मैन जो है वो बच्चों को बर्थ देगा और वुमेन जो है वो इम्प्रेग्नेंट करेगी, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये चेंज नहीं हो सकता, ये क्या है, हमारा सेक्स है, ठीक है। मैन कैन इम्प्रेग्नेंट अ वुमेन एंड वुमेन कैन गिव बर्थ, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा आपका डिफरेंस, ठीक है, इसको आपको समझ आ गई होगी। तो ये था थोड़ा जेंडर के बारे में और बायोलॉजी के बारे में, है ना, मतलब सेक्स के बारे में, जेंडर और सेक्स का क्या डिफरेंस है। लेकिन उसके अलावा भी एक और कंसेप्ट आता है थोड़ा थर्ड जेंडर करके। क्या पता आपको एमसीक्यूज़ में आ जाए कि थर्ड जेंडर क्या है, ठीक है। जेंडर पे टॉपिक है तो मे भी हो सकता है, ठीक है। तो अब है चीज़ पता हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, किसी को अगर लग रहा हो कि ये एक्स्ट्रा पढ़ाया है या ये सिलेबस में नहीं है तो वो ज़रूरी नहीं है उसको ये लेक्चर देखना, ठीक है। तो इसमें थर्ड जेंडर क्या, कौन सा जेंडर होता है। थर्ड जेंडर इज़ अ कंसेप्ट इन विच इंडिविजुअल आर कैटेगराइज आइदर बाय देमसेल्व्स आर बाय सोसाइटी, नाइदर अ मैन आर वुमेन, जिनको हम क्या बोलते हैं, ना वुमेन में काउंट होता है ना मैन में काउंट होता है। इट आल्सो है कैटेगरीज प्रेजेंट इन सोसाइटीज़ दैट रिकोगनाइज 3 और मोर जेंडर, ठीक है, जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा जेंडर आते हैं। मैं वो भी बता दूंगा कि वो कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो ऑफन उनको क्या कहते हैं, हम उसको बोलते हैं हम ट्रांसजेंडर, ठीक है। ट्रांसजेंडर बाय आउटसाइडर्स इंडियन सोसाइटी आर मोस्टली उसको क्या कंसीडर किया जाता है, हिजड़ा। हिजड़ा सुना होगा वर्ड, में भी हो सकता है ये आपको अजीब सा लग रहा हो, बट ये कंसीडर किया जाता है, ठीक है। उसको हिजड़ा कंसीडर देमसेल्व्स टू बी द थर्ड जेंडर को ही हिजड़ा कंसीडर किया जाता है। मे बी वो आपको एमसीक्यूज़ में आ जाए, ठीक है ना ही वो मेल में आता है ना फीमेल में, तो उसको या नॉट ट्रांजिशनिंग बोल सकते हो ना, लेकिन उसको क्या थर्ड जेंडर में क्या बोला जाता है, हिजड़ा, ठीक है। ये भी एक जेंडर है, याद रखना, ठीक है, मत कहीं पे मिस कर दोगे। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, देखो ये थोड़ा सा मैं आपको बता ही देता हूँ, आज इसी पे जेंडर पे ही क्लास है तो मैं जेंडर का आपको थोड़ा ज़्यादा बता दूंगा। अगर कोई भी एमसीक्यूज़ होगा आप आसानी से उसको अटैम्प्ट कर सकोगे, ठीक है। तो इसमें LGBT आपने पढ़ा होगा और क्यू भी पढ़ा होगा, LGBT क्यू, इसको थर्ड जेंडर बताते हैं। तो इसमें आते क्या क्या हैं, ठीक है। लेस्बियन आते हैं, L से लेस्बियन आते हैं, G से गे भी आते हैं, बाइसेक्चुअल भी आते हैं, ट्रांसजेंडर भी आते हैं और क्वेयर भी आते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना ज़रूरी है कम से कम, ये L का क्या है, B का क्या है, LGBT है क्या, ट्रांसजेंडर्स हैं, ठीक है। थर्ड जेंडर हैं, ट्रांसजेंडर नहीं है, थर्ड जेंडर हैं, ठीक है। हमने 2 ही तरह के जेंडर पढ़े थे, मेल फीमेल, लेकिन इसमें तीसरा जेंडर भी है जिसको क्या बोलते हैं, LGBT, ठीक है। द टर्म यूज टू डिस्क्राइब पीपल हु हैव अ रोमांटिक सेक्चुअल अफेक्चुअल डिज़ायर फॉर पीपल ऑल द जेंडर एंड सेक्सेस, ठीक है। जैसे जो लेस्बियन होते हैं, ठीक है, इनके जो इन लेस्बियन जो होते हैं इनकी अट्रैक्शन किसके वो उसमें होती है, ये फीमेल टू फीमेल इनमें आपस में ही क्या होती है, अट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। तो उसको लेस्बियन बताते हैं, जिसकी फीमेल में अट्रैक्शंस रहती हैं, अफेक्शंस रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, लेस्बियन बताते हैं। गे कौन से हुए, गे होते हैं जो मेल टू मेल अट्रैक्शंस होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, गे बताते हैं, ठीक है। ये याद रखना, ये आपको एमसीक्यूज़ में आ सकता है। लेस्बियन और गे बोलता है इंडिविजुअल्स हु आर रोमांटिकली, इमोशनली एंड सेक्चुअली अट्रैक्टेड टू द सेम सेक्स एंड जेंडर, ठीक है। लेस्बियन या गे वो होते हैं जो अपना जो उनका जेंडर होता है, अब लेस्बियन में कौन आते हैं, फीमेल आते हैं, गे में मेल आते हैं, तो सेम तरह के जेंडर से उनको अट्रैक्शन होती है, सेक्चुअली अट्रैक्शन होती है, ठीक है, अट्रैक्टेड होते हैं वो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम क्या, लेस्बियन और गे, ठीक है। लेस्बियन में फीमेल को फीमेल से अट्रैक्शंस होती है तो लेस्बियन, और मेल को मेल से अट्रैक्शंस होती है तो गे। अब इसमें 2 और चीज़ें पढ़ी थी हमने, 2 या 3 बोलो, जिसमें बाइसेक्चुअल था, एक ट्रांसजेंडर था और
क्वेर था जिसको हम क्वेश्चनिंग बताते हैं, ठीक है। क्वेर और कुछ नहीं है, क्वेर का मतलब है क्वेश्चनिंग, ठीक है, याद रखना। और अनदर डाइवर्स आइडेंटिटी, या कोई और भी आइडेंटिटी हो सकती है, वैराइटीज़ हो सकती है, ठीक है। इट इज़ आल्सो एन इंपॉर्टेंट टर्म, ये आपको पता है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जेंडर आइडेंटिटी को लेके ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो लेस्बियन मैंने आपको बता दिया, लेस्बियन ए वुमेन हु हैज़ अ रोमांटिक एंड आर सेक्सुअल ओरिएंटेशंस किसके अकॉर्डिंग, टूवर्ड्स वुमेन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और गे क्या है, गे कौन से हैं, गे आगे इंडिविजुअल्स हु एंड्यूरिंग फिजिकल रोमांटिक एंड इमोशनल अट्रैक्शन और सेक्सुअल अट्रैक्शंस, ठीक है, पीपल सेम सेक्सेस, ठीक है। फिर बाइसेक्सुअल्स में क्या आते हैं, जिनको दोनों से अट्रैक्शंस होती है, ठीक है, मेल से भी फीमेल से भी, ठीक है। इट इज़ डिस्क्राइब अ पर्सन हु इज़ अट्रैक्टेड ऑफ बोथ मैन एंड वोमेन, ठीक है, दोनों से। बाई रेफरी करता है, बाई का मतलब ही होता है टू, तो दो पीपल से हु सेक्चुअली आर रोमांटिकली फीलिंग्स बोथ जेंडर्स, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, उनको दोनों से क्या रहती है, अट्रैक्शन रहती है, उसको बोलते हैं बाइसेक्चुअल, ठीक है। फिर आते हैं ट्रांसजेंडर, और ट्रांसजेंडर आपको पता है, ट्रांसजेंडर को ही क्या बोलते हैं, ट्रांसजेंडर इज एन अम्ब्रेला टर्म दैट एनकम्पासेस अ डाइवर्सिटी ऑफ जेंडर एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग ड्रैग क्वींस एंड किंग्स बाई जेंडर्स, ठीक है, किंग्स या बाई जेंडर्स, क्रॉस ड्रेसर, है ना, जो जिनका ड्रेस ही वैसा पहनते हैं कि लड़के होके लड़कियों वाले ड्रेस पहनना, है ना, ये क्या है, ट्रांससेक्सुअल्स, ठीक है। तो ये कौन से आते हैं, ये आते हैं ट्रांसजेंडर में, ठीक है। द स्टेट पॉलिसी ऑफ ट्रांसजेंडर इन केरला 2015, याद रखना ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, ठीक है। सबसे पहले स्टेट पॉलिसी किसने दी है ट्रांसजेंडर को, केरला ने 2015 में। ट्रांसजेंडर फर्स्ट अडॉप्टेड बाय तमिलनाडु एंड केरला, ठीक है, सेक्शन 377। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन आए, क्योंकि जेंडर का है तो मे बी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये सिलेबस में ही है, लेकिन पता हो कि हाँ हम सिलेबस में ही हैं तो ही। फिर है ट्रांसजेंडर आर पीपल देयर जेंडर एंड जेंडर आइडेंटिटी इज़ डिफरेंट, जो उनका जेंडर है और जेंडर आइडेंटिटी उनकी क्या होती है, डिफरेंट होती है। जैसे कि इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सेक्स दे वर असाइंड व्हेन दे आर वे वर बर्न, है ना, वो पैदा तो एज अ बॉय हुए हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर में मतलब वो उनका जो ड्रेसअप है, उनका जो रहना है, उनका जो हरकतें हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, हरकतें शायद मे बी ऑड लगता हो, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो एज अ गर्ल कर रहे हैं। अगर वो एज अ बर्न जो हुए थे, जो सेक्स था वो बॉय थे, लेकिन उनकी जो एक्टिविटीज़ है तो वो अगर गर्ल की तरह है, वो काम गर्ल्स की तरह कर रहे हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसजेंडर, ठीक है। ट्रांसजेंडर आर पीपल देयर जेंडर आर जेंडर आइडेंटिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सेक्स, जो उनका सेक्स है उससे डिफरेंट वो अपनी आइडेंटिटी दिखा रहे हैं, वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, डिफरेंट बिहेवियर बता रहे हैं, तो उससे क्या है, वो उनका क्या है, वो ट्रांसजेंडर में आते हैं, ठीक है। फिर आ गया क्वेश्चनिंग आर क्वेर, जिसको बोलते हैं समटाइम्स व्हेन इज द केव इज सीन द एंड ऑफ द एलजीबीटी इट आल्सो मीन्स इज क्वेश्चनिंग, जो इन पे होती है क्वेश्चनिंग। द टर्म डिस्क्राइब समवन क्वेश्चनिंग देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जेंडर आइडेंटिटी, ठीक है, इसीलिए इसको केव लगाया होता है, एलजीबीटी केव का मतलब ही है क्वेश्चनिंग, ठीक है। तो मे बी ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, यह आपके लिए बहुत ज़रूरी था कि आपको पता होना चाहिए कि जेंडर क्या है, ठीक है, जेंडर में क्या क्या आता है, बाइसेक्सुअल्स आते हैं, लेस्बियंस आते हैं, गे आते हैं, और ये क्या क्या होता है, इनकी क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए थी, इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं, ठीक है। अगर किसी को लगता हो कि ये सेशन अच्छा नहीं था या आपका इम्पॉर्टेंट नहीं था, तो वो भी कमेंट कर ले, ताकि वो ज़रूर कहीं और से पढ़ ले, अगर उसको थोड़ा जल्दी है पढ़ने की, ठीक है। हाँ, हो सकता है कुछ बच्चों के लिए ये चीज़ क्या हो, फालतू हो, क्योंकि उनका या तो उनने सोशियोलॉजी अच्छे से पढ़ी है, उनके लिए हो सकता है बोलेंगे कि वेस्ट ऑफ टाइम था, बट जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ें थी, ठीक है, क्योंकि ये भी पेपर में आ सकता है। तो वैसी बात नहीं थी, मेरे पास पीडीएफ पड़ी हुई थी, मैं आज जेंडर इनइक्वलिटी ही बढ़ानी थी, बट मुझे लगा कि आपको पहले जेंडर समझाना ज़रूरी है। अब आप जेंडर इनइक्वलिटी या इश्यूज़ क्या हैं इंडिया में जेंडर इनइक्वलिटी को लेके, है ना, तो ये आप आसानी से समझ सकोगे। फिर जेंडर लॉ के अकॉर्डिंग जो जो लॉ बने हुए आपको पता है, ट्रांसजेंडर के लिए भी कुछ लॉ होंगे, बाइसेक्सुअल्स के लिए कुछ होंगे, है ना, जेंडर के अकॉर्डिंग, तो आसानी से आप समझ जाओगे। अब आपको ये कम से कम पता हो कि जेंडर क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, अगर इसमें भी देखना हो तो देख सकते थे, बट मेरे हिसाब से तो टाइम ज़्यादा है, इतना ही क्लास ठीक है, नहीं तो आपके ही कमेंट आते हैं सर ये लेंथी हो गई क्लास, तो
ठीक है, लेक्चर्स आज यहीं पे रख देते हैं। जेंडर आपको अच्छे से समझ आया होगा। कमेंट करना, लाइक करना, ठीक है। तो कमेंट करते हो तो मुझे लगता है कि हाँ समझ आ रही है और मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो भी ठीक है, ठीक है। या आपको जल्दी ही कुछ है कि सिलेबस कवर करना है या सिलेबस को कवर करना है, इसमें फ़र्क है, ठीक है। सिलेबस कवर करना है तो वो आप ऐसे भी कर लोगे, लेकिन सिलेबस को कवर करना है, जो उसके अंदर चीज़ें आती हैं, टर्म्स आती हैं, वो उन चीज़ों को कवर करना है तो फिर ऐसे ही कवर होगी, ठीक है। वैसे अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, बहुत तो नहीं होता है लेकिन जितना भी है अभी बहुत टाइम है आपके पास, आप वो पढ़ सकते हो, कवर कर सकते हो सिलेबस, ठीक है। आपका जो यूनिट 6 है वो भी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो उसमें कुछ स्कीमें वगैरह हैं तो वो आपको रोहित सर करा रहे हैं, ताकि आपको जो लगता है कि ये लेट हो रहा है, लेट नहीं हो रहा है। 6 यूनिट वो करा रहे हैं, 6 वहाँ से हो जाएगा, सेकंड यहाँ से स्टार्ट हो गया है, फिर आपके 2 यूनिट बचते हैं, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। 3 और बचते हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो वो भी आपका ऐसे ही कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको अपनी तैयारी करनी है, बाकी कोई नहीं। कल नेक्स्ट क्लास में हम जेंडर इनइक्वलिटी एंड इश्यूज़, हो सकता है जेंडर लॉ भी देख लें, क्योंकि आपको जेंडर समझ आ गया है, उसकी इनइक्वलिटी आपको खाली मैं अगर टर्म्स बताऊंगा आप खुद समझ जाओगे कि इनइक्वलिटीज़ कहाँ कहाँ फेस हो रही हैं, ठीक है। उसी के साथ आप फिर जो जेंडर लॉ है वो चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। इसमें तो आपको खाली लॉज वगैरह के बारे में बताएंगे, कौन कौन से लॉज हैं, ठीक है, वो कर देंगे। तो मे भी हो सकता है कि ये 2 हम नेक्स्ट क्लास में ख़त्म कर दें, ठीक है। चलो थैंक यू, ठीक है। जिसने बुक नहीं ली है वो भी ले ले, उसको मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि उसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है। तो थैंक यू।